ज़ैगम साहब, अभी जैसे ऊपर गुफ्तगू हुई कि अब इदारों में क्लैरिटी है कि आप गुड और बैड के साथ नहीं चलेंगे, दहशत गर्दी से निमटना है। अब ऐसे में सवाल ये पैदा होता है अगर अपोजिशन लीडर खड़े होकर असेंबली में बोले कि फौज 4 अजला की है, कौमी सलामती के बयानिए पर वो ज़र्ब लगा रहे हैं, उनकी हकीकी मकासद क्या हैं? और जो रियासत या इदारे कह रहे हैं कि ये हम नैरेटिव है स्टेट का, उसका फिर ट्रिकल डाउन कैसे होगा? मैसेज तक तो बात पहुंचानी है। अगर हालिया इस्लामाबाद और बलूचिस्तान की सूरत हाल देखें तो अभी तो बहुत सफर तय करना है उस तरफ का। जो मौजूदा सूरत हाल का इनकार करते हैं, जो टीटीपी और अफगान तालिबान के गठजोड़ का इनकार करते हैं, तो दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जिन्होंने अपनी आंखों पर खोपे चढ़ाए हुए हैं। दूसरे वो हैं जो दूसरों सबकी आंखों पर खोपे चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी किसी मसलहत, किसी मफाद, किसी गठजोड़ की वजह से। तालिबान ने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। जिस दिन वो आए थे, सबसे पहले ही दिन उन्होंने दहशत गर्दों के खड़पेंचों को रिहा किया था, उन्हें रहने की जगह दे दी थी, असले में बाकायदा उनको हिस्सा दिया था कि यह माल गनीमत है, इसमें तुम्हारा हिस्सा है, उनकी तनख्वाहें मुकर्रर करती थी। और सबसे पहले तो रियासत कन्फ्यूज़ थी। पाकिस्तान खुद 4 साल कन्फ्यूज़ रहा। हमने कहा कि नहीं, हम बिरादर खेलेंगे पूरे 4 साल। $7 बिलियन की इनको स्मगलिंग करने देंगे, इनको ट्रेड की कंसेशन करने देंगे, इनके लिए सारी दुनिया में सफारतकारी करेंगे तो अच्छे बच्चे बन जाएंगे। कभी बदमाश भी इस तरह अच्छा बच्चा बनता है? वो तो समझता है कि वो इस तरीके से आपसे तावान ले रहा है। अब देखिए, बीच में अब बात आ गई जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब की, जो ज़ाहिर है एक वो अपनी तरह के सियासतदान हैं। एक छोटे से इलाके की छोटी सी वो सियासत करते हैं जिसको अंग्रेज़ी में ल्यूनेटिक फ्रिंज कहते हैं। वो ल्यूनेटिक फ्रिंज के पॉलिटिशियन हैं। अब तो इमरान खान की अजमत है कि उसको उठा के पाकिस्तान की कौमी असम्बली का उन्होंने लीडर ऑफ द अपोजिशन बना दिया। आप ज़रा उनको देख लीजिए, उनकी तारीख पे। अफ़गानिस्तान में जब बादशाह हुक्मरान था तो वो बादशाह के हामी था। बादशाह को निकाल के सरदार दाऊद आया तो वो सरदार दाऊद के हामी थे। सरदार दाऊद के पूरे ख़ानदान को कत्ल करके जो कम्युनिस्ट आए वो उनके सबसे बड़े हामी थे। वो कम्युनिस्टों में से जो कम्युनिस्ट कत्ल करके दूसरे को रिप्लेस करता था उसके हामी थे। जब वहां पे रूस की फौज आ गई तो रूस की फौज के आगे उनकी पार्टी जो है वतन डांस करती रही। रूसी निकल गए, अमेरिकी फौज आ गई तो अमेरिकी फौज के आगे वतन डांस करते रहे, उनके भी वो हामी थे। अमेरिकी फौज को चली गई, अब तालिबान आ गए, उनके भी हामी हैं। मुझे 4 करोड़ अफगानों में से एक अफगान ऐसा दिखा दें जो इतना बाकमाल हो कि जो बादशाह सलामत से लेकर और तालिबान तक सबका सपोर्टर रहा हो। व्हाट डज इट शो? क्या ये मासूमियत है? ये नहीं है।